एवरीवन, आज हम हिंदू लॉ का टॉपिक करेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। अगर हम लिटरल मीनिंग देखें सोर्स वर्ड का तो उसका तो यही मतलब है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ किसी चीज का। तो अगर हमें हिंदू लॉ का देखना है तो हमने देखना है कि हिंदू लॉ के क्या क्या सोर्सेज थे, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो इसके सोर्सेज को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एंशियंट दूसरा मॉडर्न। एंशियंट में आता है श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड लास्ट में कस्टम। एंड मॉडर्न में आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइज, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट। एंशियंट सोर्सेज पर हमारा सबसे पहला फोकस है श्रुति पर। श्रुति ड्राइव किया गया है संस्कृत वर्ड श्रु से। श्रु का मतलब है टू हियर। तो जो हमारे सेजेस ने सुना भगवान से, वो उन्होंने कंपाइल कर दिया। श्रुति है उसको एक बहुत सेक्रेट टेक्स्ट माना जाता है और ये माना जाता है कि गॉड ने खुद रिवील किया था। श्रुति में वेदास आते हैं। तो वेदास 4 टाइप के हैं। सबसे पहले ऋग्वेदा, ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा है और इसमें सारी हाइम्स हैं। सेकंड यजुर्वेदा, ये जो है ये रिचुअल्स और सेक्रीफाइस मंत्रास के साथ डील करता है। थर्ड सामवेदा, इसमें चैंट्स और सॉन्ग्स हैं। फोर्थ अथर्ववेदा, इसमें मैजिक स्पेल्स और चार्म एक्सेट्रा के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति जो है उन्होंने कहा है कि वेदा जो है वो फोरमोस्ट सोर्स है लॉ का। जो वर्ड स्मृति है वो डिराइव किया गया वर्ड स्मर से। स्मर मतलब जो कि याद रह गया, व्हाट वाज रिमेंबर्ड। स्मृतिज जो है माना जाता है वो पोर्शंस हैं श्रुतिस का जो कि सेजेस उसके ओरिजिनल फॉर्म में भूल गए थे और उनको जो अपनी लैंग्वेज में याद था वो उन्होंने लिख के कंपाइल कर दिया। स्मृतिज जो है इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास। अब इनका सब्जेक्ट मैटर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बस इनका लैंग्वेज स्टाइल ऑफ राइटिंग थोड़ा डिफरेंट है। धर्म सूत्रा जो है वो मोस्टली प्रोज और मैगजीन फॉर्म में दिया गया है और धर्म शास्त्रा जो है वो मोस्टली पोइट्री और श्लोकस फॉर्म में है। अब हम कुछ वेल नोन स्मृतिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है ये सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है और ये मनु द्वारा लिखी गई थी। इसको 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स लॉ के डिस्कस किए गए हैं, बट रिलीजन, लॉ और मोरालिटी इनको काफी मिक्सअप कर दिया गया है, कोई क्लियर डिवीजन नहीं है। फिर आती है यजनवल्क्य स्मृति। ये जो है ये मनुस्मृति से ज्यादा सिस्टमैटिक वे में है और ज्यादा लिबरल है। इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। आचार जो कि रिलीजन के साथ डील करता है, व्यवहार जो कि लॉ के साथ डील करता है और प्रायश्चित जो पेनेस के साथ डील करता है। मतलब जो मनुस्मृति में थोड़े से जंबलिंग थी रिलीजन, लॉ और मोरालिटी की, उसको इसमें सॉल्व किया गया और इसमें फर्दर वुमेन की राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी की राइट्स को, उनकी इनहेरिटेंस की राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया और शूद्रास को भी इस समृद्धि में ज्यादा अच्छा स्टेटस दिया गया एज कम्पेयर टू मनुस्मृति। उसके बाद आती है नारद समृद्धि। नारद समृद्धि जो है वो ज्यादा लिबरल और एडवांस है देन द यजनवल्क्य समृद्धि। इसमें वुमेन की री मैरिज को भी कुछ केसेस में रिकॉग्नाइज किया गया और इसमें किंग की पावर को भी इंपॉर्टेंस दी गई और ये भी कहा गया कि किंग जो है वो लॉज बना सकता है। इसके बाद आती है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। कमेंट्री जो है वो एक पर्टिकुलर स्मृति पर लिखी जाती है और डाइजेस्ट जो है वो होल बॉडी ऑफ स्मृति मटेरियल पे लिखा जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं कमेंट्रीज की, मिताक्षरा, और डाइजेस्ट की दया भागा। ये जो डाइजेस्ट और कमेंट्रीज हैं ये ही हमारी फाउंडेशन मानी गई है वेरियस स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। जैसे कि जो मिताक्षरा स्कूल है वो एक कमेंट्री है और जो दया भागा स्कूल है वो एक डाइजेस्ट है। सोर्स है कस्टम। कस्टम क्या है? कोई भी रूल जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है और अब उसने लॉ का फोर्स ले लिया है। कस्टम के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो टाइम इमेमोरियल से चला आता होना चाहिए। दूसरा यूनिफॉर्मिटी, जो कस्टम है वो यूनिफॉर्मली सब पे अप्लाई होना चाहिए। अगर वो कस्टम किसी ट्राइब का है, किसी कम्युनिटी, किसी क्लास का है, तो ये नहीं वो कुछ लोगों पे अप्लाई करता है कुछ पे नहीं करता, वो उस पूरी क्लास पे, पूरी ट्राइब पे, पूरी कम्युनिटी पे अप्लाई करना चाहिए। थर्ड है कॉन्टिन्यूटी, जो कस्टम चला आ रहा है वो चलता आना चाहिए, बीच में इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। जब बीच में इंटरप्शन आई तो वो कस्टम कस्टम नहीं रहेगा। फोर्थ है सर्टेनिटी, जो कस्टम है वो सर्टेन होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब समझ आना चाहिए कि वो कस्टम है क्या। फिफ्थ है रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी से मतलब है कस्टम जो है वो बेसिक मोरालिटी, बेसिक जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक इक्वालिटी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, वो अनरीजनेबल साउंड ना करे। अगला है नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो भी कस्टम है वो पब्लिक पॉलिसी के तहत हो, ये नहीं कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कोई कस्टम हो, ऐसे कस्टम को वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा। है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। अब ये क्या है? ये एक मॉडर्न सोर्स है हिंदू लॉ का। ये जो है ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक प्रिंसिपल है नो वन शुड बी लेफ्ट अनहर्ड, मतलब दोनों पार्टीज को आप अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपनी साइड रख सकें, ये एक नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है। तो ये जो है ये एक मॉडर्न सोर्स माना जाता है। कॉन्सेप्ट जो जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस का है, ये कब यूज करते हैं? जब हमारा जो पूरा एग्जिस्टिंग लॉ है वो इतना सफिशियंट नहीं है कि जो मैटर है उसको सॉल्व कर सके। तो कोर्ट को अपना जुडिशियल माइंड जो है वो एक्सरसाइज करना चाहिए और जो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है, जो डिस्प्यूट है, वो रिजॉल्व हो सके और सोसाइटी में फेयरनेस, जस्टिस, इक्वालिटी बनी रहे। जो नेक्स्ट सोर्स है वो है लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन क्या है? एक्ट्स जो कि पार्लियामेंट ने पास की है। ये जो है ये कॉडिफाइड लॉज है और ये पास किए जाते हैं ताकि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन कर सके। कुछ लेजिस्लेशंस जो कि पास की गई हैं उनकी एग्जांपल है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एक्सेट्रा। जो है
वो एक मॉडर्न सोर्स है हिंदू लॉ का। और उसका मतलब क्या है, जो हायर कोर्ट डिसीजन देते हैं वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। वो जो होता है उसको हम प्रेसिडेंट कह देते हैं। ये जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये डिसीजंस होते हैं हायर कोर्ट के, ये जो लोअर कोर्ट्स हैं सिमिलर केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो कि लोअर कोर्ट्स के लिए प्रेसिडेंट काम करती हैं और वो उनको हेल्प करती हैं ताकि वो सिमिलर केसेस जो उनके पास आ रहे हैं उसको इजीली रिजॉल्व कर सके। थैंक यू।